नमस्कार मित्र। से पहले हमने आपके कला संस्कृति के विषय में हमने पढ़ा था और कला संस्कृति के अंदर हमने प्रश्नोत्तरी के द्वारा कई सारे टॉपिकों को क्लियर किया था। नेक्स्ट इसी कड़ी में हम राजस्थान की कला संस्कृति में ही हम आज टॉपिक लेकर आए हैं, जो है जनजातियाँ। अब देखना, ये जनजातियाँ जो हैं, ये जनजातियाँ क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसके पीछे एक फैक्ट है और ये फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हम आज चर्चा में विषय जो चर्चा करने वाले हैं विषयों की, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जनजातियों की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। इसके बाद प्रमुख जनजातियां हैं और उनके रिवाजों को देखेंगे। इसके बाद जनजातियों की जो अनसुनी शब्दावलियाँ हैं, जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होंगी, ऐसी कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनका अर्थ क्या होता है वह भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम कोई अन्य चर्चाएं करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कम तैयारी में हम एग्ज़ाम को क्रैक करें, ऐसी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जनजाति क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जैसे कोई एसआई है या फिर कोई कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल या एसआई की जैसे वो हो सकता है जोधपुर या मारवाड़ का हो और इसकी पोस्टिंग हो गई किस थाने में, तो आपके उदयपुर या फिर इस वागड़ अंचल के अंदर या वागड़ की धरा पर इसकी पोस्टिंग हो गई। अब पोस्टिंग होते ही उसे यहाँ पर सर्वाधिक भील जनजाति है और इस भील जनजाति के अंदर बहुत सारी ऐसी कुछ शब्दावलियाँ या प्रथाएं हैं जो उसे ध्यान होनी चाहिए। जैसे कि मोताणा प्रथा क्या होती है, वो उसे ध्यान होना चाहिए, वरना कोई एफआईआर दर्ज कराने आएगा तो मोताणा मांगते हैं, तो मोताणा तो वो एफआईआर क्या दर्ज करेगा जिसे उसे पता ही नहीं है कि मोताणा क्या होता है। फिर कुछ जनजातियां हैं उसके अंदर धारी संस्कार चलता है, कुछ जनजातियां हैं उसके अंदर गमेती क्या होता है, इसके बाद सहलोत क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसे ध्यान होनी चाहिए। इस कारण से जनजातियों से सर्वाधिक पुलिस विभाग प्रश्न पूछता है। तो जो भी लोग पुलिस विभाग या पुलिस की भर्ती की, चाहे वह एसआई हो, चाहे वनरक्षक हो, वनपाल हो या फिर अन्य कोई भर्ती हो, उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगी। जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपको निरंतर प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज। तो हमारा चर्चा का विषय जो है सबसे पहला है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान में किस जनजाति की स्त्रियां पहनती हैं। ये देखिएगा, आरएएस 2012 में पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया और पटवार 2008 में पूछा गया। 3 बड़ी भर्तियों के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये ताराबाद की ओढ़नी क्या होती है। ताराबाद की ओढ़नी इस तरीके से तारे बने होते हैं, उस ओढ़नी पर चमकीले तारे होते हैं। ओढ़नी जैसी ओढ़नी होती है, ये ओढ़नी है। अब यहाँ पे इस तरीके से तारे बने होते हैं और यही क्या होती है, ताराबाद की ओढ़नी होती है। ये कौन पहनती है, कौन सी जनजाति पहनती है, तो यह आदिवासी जो जनजाति है वह महिलाएं इसको सर्वाधिक पहनती है। ठीक है ना। तो ताराबाद की ओढ़नी कौन पहनता है, आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। देखिएगा, राजस्थान में अलग अलग ओढ़नियाँ हैं और ये कौन कौन सी ओढ़नियाँ हैं। तो ताराबाद की ओढ़नी है,
कैरी भात की ओढ़नी है, लहर भात की ओढ़नी है, ज्वार भात की ओढ़नी है। ये सभी जो है वो भात माने प्रिंट होता है ना। भात माने क्या होता है? प्रिंट होना। ये प्रिंट होता है। तारा तो तारे की प्रिंट होती है, कैरी तो कैरी का रंग जो होता है उस रंग की होती है, लहर तो लहर नुमा वो होता है उसके अंदर, जैसे लहरिया साफ़ा होता है ना, उसी तरीके से ये लहर भात की ओढ़नी होती है। ज्वार भात की ओढ़नी, तो ये ज्वार का जो रंग होता है ना उस तरीके से इसमें ओढ़नी का रंग चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख ओढ़नियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो सहरिया जो है वह कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये जो एग्ज़ाम है आरपीएससी हेडमास्टर 2012 में पूछा गया और बीएसटीसी 2008 में भी पूछा गया प्रश्न है। पीटीटी और बीएसटीसी में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपके यहाँ से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर भर्ती के अंदर। अगर अच्छा राजस्थान जीके हो उसके अंदर तो 3 प्रश्न तो यहाँ से पक्के आपके आएंगे। देखिएगा, सहरिया जनजाति केंद्रित है तो कहाँ पर है ये? सिरोही से है। सॉरी, सिरोही में तो गरासिया है। देखना सिरोही में कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति है। वागड़ के अंदर भील जनजाति है। मेवाड़ के अंदर भील जनजाति है ना। संभाग पूछे तो सर्वाधिक कहाँ पर है? भील, मेवाड़ में। और अगर जिला पूछे ना तो सर्वाधिक कौन सा है? बांसवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक भील जनजाति है। इसके बाद बारा के अंदर आपके कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है ना। बारा के अंदर कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। देखिएगा, सहरिया की बात करें हम, सहरिया की उत्पत्ति जो है वह फारसी शब्द शहर से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। सहरिया, ये टोड कहता है कि सहरिया को यदि आप एक रोटी खिला देंगे तो वह जीवन भर आपको याद रखेगा। ये कहता कौन है? टोड। और वैसे भी भूखे को भोजन देना चाहिए ना। सर्वाधिक ये कहाँ पर है? ये सर्वाधिक 12 के अंदर 2 तहसीलें हैं, एक है किशनगंज और एक है शाहबाज, ये पंचायत हैं। उनमें सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। और इसी सहरिया जनजाति के लिए संरक्षण हेतु एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम क्या है? हेलरू संस्था जो है वो उनके लिए काम कर रही है। इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। इनकी जो छतरी नुमा झोपड़ी होती है इसे ये क्या कहते हैं? बंगला कहते हैं। इनकी पंचायतें अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कोई 5 गांव हैं उनकी पंचायत मिला के पंचापाई कहलाती है। 11 गांव मिल गए और एक पंचायत बनती है, उसे एकादशीय पंचायत कहते हैं। अगर 84 गांव मिल गए तो उसे चौरसिया पंचायत कहते हैं। इनका जो मेला लगता है वह सीताबाड़ी 12 के अंदर इनका मेला लगता है। इनमें प्रथाएं भी चलती हैं। कौन कौन सी प्रथाएं हैं? एक प्रथा तो है विधवा विवाह और एक है कौन सी? धारी संस्कार प्रथा इनके अंदर चलती है। तो ये आपके सहरिया जनजाति हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एसआई 2011 में पूछा गया प्रश्न है। मैं अभी वही कह रहा था, आपके एसआई के लिए जो भी भर्ती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। भील अपने बालों को ढकने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोतिया या पितोचा। देखिएगा, कछाबू क्या होता है? एक घुटने तक, कहाँ तक? घुटने तक एक स्त्री जो होती है वो अपना घाघरा पहनती है, उसे तो क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। और पुरुष यदि धोती पहने, घुटने तक तंग धोती पहने, वह क्या कहलाती? कछाबू। पगड़ी क्या होती है? पगड़ी सिर पर बांधी जाती है और ये सभी बांधते हैं। पगड़ी राजस्थान की शान है। और पोतिया जो है वह भील अपने बालों को ढकने के लिए सर पर पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोतिया हो जाएगा। ये पोतिया जो है वह लाल रंग का भी हो सकता है या फिर सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है?
ये कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो मोरनी मोड़ना जो है वह मीणा जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना क्या होता है, जैसे कोई स्त्री है, ठीक है, ये कोई स्त्री है और ये पुरुष है। ये स्त्री चाहे वह कैसी हो, कुंवारी हो, चाहे कैसी हो, शादीशुदा हो। अब ये जो पुरुष है उसको ये स्त्री पसंद आ गई, तो ये क्या करेगा, इसका हाथ पकड़ लेगा। यही क्या कहलाती है, मोरनी मोड़ना। हाथ पकड़ के मोड़ देता है तो वही क्या कहलाती है, मोरनी मोड़ना। मतलब एक दूसरे को पसंद कर लेना ही क्या कहलाती है, मोरनी मोड़ना कहलाती है। ये एक प्रकार का विवाह है ना। चलिए अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। पहले क्या होता था कि यदि कोई समस्या आ जाती, समस्या आने पर या तो बारी का ढोल बजाया जाता, बारी का ढोल बजाया जाता, और ये कौन बजाता, भील जनजाति, बारी का ढोल बजाया जाता। जो बारी का ढोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ढोल हमेशा बाहर रखा जाता था, इसीलिए बाहर मतलब कि जैसे कोई आंगन है या वहाँ पे कोई खूंटी लगी हुई, उस खूंटी पे टांगा हुआ हो रहता था ये हमेशा, इसलिए इसे बारी का ढोल कहा जाता था। और एक रणघोष लगाते हैं फायरे फायरे, ये जो है वह मीणा जनजाति के द्वारा यह रणघोष लगाया जाता है। संकट के समय सहायता हेतु लगाए जाने वाला रणघोष कौन सा है, फायरे फायरे। और ये कौन किसके द्वारा लगाया जाता है, मीणा जनजाति के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न किसी किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना। दक्षिण राजस्थान में बडालिया, बडालिया क्या होता है। अब कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है वह दो पक्षों के मध्य विवाह से संबंध में मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति जो होता है, मध्यस्थता करवाएगा, वह व्यक्ति बडालिया होता है। जैसे कि ये तो लड़के वाले हैं, लड़के वाले, और ये लड़की वाले। अब या तो लड़की की तरफ से या फिर लड़के की तरफ से कोई आगे आता है, उसका मामा हो सकता है, उसका फूफा हो सकता है, या आगे आता है और आगे चलकर एक परिवार से बात करता है, वह व्यक्ति मध्यस्थता करवाता है इन मध्य दोनों की, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बडालिया कहलाता है। कि वो बड़ा होता है हमेशा शादी कराने वाला, इसलिए उसे बडालिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सीताबाड़ी में किसका मेला लगता है, तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का मेला लगता है। स से सीताबाड़ी और स से ही क्या है, सहरिया है। हमने ये आगे देख लिया है। चलिए सीताबाड़ी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सीताबाड़ी मेला जो है वह केलवाड़ा बारा के अंदर यह मेला लगता है। सहरियाओं का मेला है जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, और सहरियों का ये क्या है, लक्खी मेला है। लक्खी मेला कहाँ पर लगता है, आप सभी को पता है। यह लक्खी मेला केला देवी करौली, केला देवी करौली के अंदर यह मेला लगता है ना। तो यह मेला सीताबाड़ी मेला किसका है, सहरियों का लक्खी मेला है। चलिए अगला प्रश्न है कि धारी संस्कार राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है। तो धारी संस्कार जो है वह कौन सी जनजाति से संबंधित है, मुझे कमेंट में आप कर बताइएगा कि धारी संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित है। चलिए धारी संस्कार होता क्या है, धारी संस्कार जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी आज मृत्यु हो गई, आज क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इसे क्या करेंगे, दफना देंगे या फिर इसे जला देंगे। वैसे तो जलाते ही हैं, जला दिया इसको। अब जलाने के बाद उसकी अस्थियाँ लाई जाती हैं। उस अस्थियों को एक खड्डा किया जाएगा, उस खड्डे के अंदर उसे बंद कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर कोई पात्र रखा जाता है, और पात्र रखने के बाद उसे लेप दिया जाता है, किसी मिट्टी से लेप दिया जाता है, मिट्टी से उसे लेप कर उसे बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर
किसी जानवर के पद चिन्ह मिल जाते हैं, वो दूसरे दिन इस लेपित जो पात्र रखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये लेपित पात्र यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब ये लेपित पात्र जैसे यहाँ से हट गया तो यहाँ पर किसी जानवर की क्या मिलते हैं, पद चिन्ह मिलते हैं, और उसी के हिसाब से यह लोग जो हैं वह इन चारों में से कोई एक जनजाति है, वह आप कमेंट करके बताइएगा। उनमें से ये चारों में से वह जनजाति क्या लगाती है, उसका पुनर्जन्म का पता लगाती है। जिस जानवर के यहाँ से पद चिन्ह मिले हैं उस जो व्यक्ति मरा है उसे वह जीवन मिला है, ऐसा अंदाज़ा कौन लगाते हैं, ये चारों में से एक जनजाति है वह ऐसा करती है। तो देखिएगा, मृतक का पुनर्जन्म के लिए एक कुंडा रखा जाता है जिसके नीचे किसी जानवर के पैरों के निशान बनते हैं, जिसे धारी संस्कार कहते हैं पुनर्जन्म के लिए। तो ये जनजाति जो है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? मीणा है। मीणा के बाद कौन सी है? भील है। भील के बाद गरासिया, फिर डामोर और फिर सहरिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जिला जहां राजस्थान की सबसे कम जनजाति प्रतिशत है? जनजातियों में प्रतिशत कम है तो कौन सा है? बीकानेर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी केंद्रीकरण युक्त संभाग कौन सा है? तो ये कौन सा है? उदयपुर है। ये छात्रावास अधीक्षक 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे अब देखते हैं हम, ये प्रश्नोत्तरी हमारी पूरी होगी। अब हम जनजातीय वर्गीकरण देखते हैं। तो मीणा जो जनजाति है वह राजस्थान की सबसे सर्वाधिक जनजाति है। ये प्रतिशत में भी चाहे जनसंख्या में, दोनों में सर्वाधिक है। मैंने क्रम से ही लिखे हैं सारे। मीणा सर्वाधिक हैं और ये कहाँ पर है सर्वाधिक? जयपुर के अंदर है। इसके बाद भील जनजाति उदयपुर संभाग में सर्वाधिक है। गरासिया जो हैं वह सिरोही के अंदर सर्वाधिक हैं। सहरिया बारा के अंदर है। कंजर जो है जनजाति है वह कोटा के अंदर है। डामोर जो है वह सिमलवाड़ा एक तहसील है और ये डूंगरपुर ज़िले की एक तहसील है, वहाँ पर सर्वाधिक कौन है? डामोर हैं। इसके बाद सांसी जो है वह भरतपुर के अंदर है और कथोड़ी जो है वह उदयपुर के अंदर सर्वाधिक हैं। तो आपको ये क्रम और ये ज़िले याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला चर्चा हम कर रहे हैं किसकी? मीणा जनजाति के शब्दावली की, प्रमुख शब्दावलियाँ इनकी हम देखते हैं। देखिएगा, मीणा पुराण क्या है? तो मगन सागर मुनि के द्वारा लिखी गई मीणा पुराण है, जिसे मीणा जनजाति श्रेष्ठ पुस्तक मानती है और इसको पूजती है। मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक तो चौकीदार होता है और एक होता है कौन सा? जमींदार। चौकीदार और जमींदार के अंदर क्या अंतर है? जमींदार से नाम से स्पष्ट है ये क्या रखते होंगे? जमीन। ज़मीनों को जोतने का काम कौन करता है? जमींदार। और चौकीदारी करने का काम चौकीदार मीणा करते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, मीणा में दोनों अलग अलग है ना। एक है फिर नाता प्रथा। नाता प्रथा मतलब तलाक, नाता तोड़ देना, वह नाता प्रथा है और ये तलाक हो जाती है पति और पत्नी के मध्य। पटेल क्या होता है? पटेल इनका मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। 84 गांवों का समूह 84 कहलाता है। टापरा इनका घर होता है, उसे ये क्या कहते हैं? टापरा कहता है। मेवासी जो जंगलों के अंदर निवास करते हैं या जंगलों के अंदर घर बनाते हैं, उन घरों को मेवासे कहते हैं। ओबरी क्या होता है? ओबरी अनाज भरने के लिए मिट्टी के जो कोठे बनाए जाते हैं, मिट्टी के कोठे बनाए जाते हैं। हमारे घरों में भी पुराने ज़मानों में होते थे, इस तरीके से कोठे होते थे और यहाँ से एक छेद दिया जाता था और यहीं से फिर अनाज निकाला जाता था। तो ये कोठे होते हैं ना, उसे ओबरी कहते हैं। इनका रामेश्वर घाट जो है वह सवाई माधोपुर में पड़ता है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। इस रामेश्वर घाट
को ये लोग सर्वाधिक अच्छा मानते हैं। और जीण माता, ये जीण माता इनकी क्या है, कुल देवी है। चौथ माता इनकी आराध्य देवी है। लांगुरिया गीत यह लोग गाते हैं। और भुरिया बाबा इनके क्या हैं, आराध्य देव हैं। और भुरिया बाबा की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। चलिए भील जनजाति की हम प्रमुख शब्दावलियाँ देखते हैं। यहाँ से प्रश्न ज़रूर और ज़रूर पूछता है, खोइतू क्या होता है। खोइतू जो होता है वह महिला जो होती है, वह महिला अपने घाघरे को तंग तरीके से पहनती है, घुटने तक पहनती है, वह तो क्या होता है, खोइतू। कछाबू तंग धोती पहनना, वह कछाबू है। अटक एक भील की क्या है, गोत्र है। भील की क्या है, गोत्र। टापरा इनका कच्चा घर टापरा होता है। कु इनका क्या है, पक्का घर है। कु इनका क्या है, पक्का घर। पाल फला, ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। फला छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 घर हैं और इन 4 घरों को मिलाकर एक क्या मिलता है, फला। अपन ने एग्जाम्पल लिया है ना, 4 घर फिक्स होने ज़रूरी नहीं है, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये तो एक क्या मिल गया, फला। जैसे कि डामोर फला या फिर कटारा फला या फिर कोई अन्य सहरिया फला। तो यह भील जनजाति में तो सहरिया नहीं आएगा ना, कटारा। या फिर अन्य कोई भी, जैसे कोई भी जनजाति है तो उसके हिसाब से ना, डामोर फला। तो इस तरीके से तो ये फला होता है। तो घरों का समूह जो होता है वो तो फला होता है। और ये फले, जैसे यहाँ भी फला है, यहाँ भी फला है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये सभी मिलाकर और क्या बनती है, पाल बनती है। और यही पाल का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी या पालकी कहलाता है। और गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। महुआ इनका पवित्र वृक्ष है। क्यों पवित्र वृक्ष है, क्योंकि महुए से शराब बनती है, देसी शराब बनती है। और अब आबकारी विभाग भी देसी शराब बनाने के लिए जुट चुका है। आबकारी विभाग भी अब देसी शराब बनाएगा, ऐसा अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो मैंने आपको ये प्रमुख शब्दावलियों में भील जनजाति की बता दी, आराम से बताई है। आप इसे वापस भी देख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोत्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, सिर पर है ना, खुले सिर को ढकने हेतु पुरुष के द्वारा एक साफा बांधा जाता है, वह पोत्या कहलाता है। देपाड़ा क्या होता है, ये धोती होती है जो कि पूरी पहनी जाती है ना, धोती पूरी पहनी जाती है एक घुटने तक। तो वह तो क्या हो जाती है, घुटने तक पहनने वाली धोती क्या कहलाती है, खोइतू कहलाती है। जबकि देपाड़ा जो होता है वह पूरी धोती पहनी जाती है। टोटम जी इनके क्या हैं, तो टोटम जी जो हैं वह इनके आराध्य देव हैं। टोटम जी क्या है, इनके आराध्य देव हैं। पीरिया जो होती है, पीरिया, अब पीला रंग कब होता है, जब स्त्री या दुल्हन क्या होती है, शादी के योग्य होती है। तो वर पक्ष से, वर से एक जोड़ा आता है कपड़े, है ना, लाल या पीले रंग के कपड़े आते हैं। वह कपड़े पहनकर और शादी कौन करती है, वधू करती है, उसे पीरिया कहते हैं ना। और सिंदूरी तो लाल रंग का आए वह सिंदूरी है, और पीलिया तो पीले रंग के कपड़े आए वह पीरिया है। फेटा साफा ही होता है। फाल भी साफा होता है। इसके बाद है घासड़े। तो जब कोई व्यक्ति, भील जनजाति में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद किसी घासड़े या जोकी को बुलाकर और उसे दान दिया जाता है, उसे कहते हैं ना। इसके बाद है ढालिया जो होता है वह पशु घर होता है, या फिर आप इसे कह लो कि घर के सामने एक बरामदा बनाया जाता है, उस बरामदे के छाया के लिए जो किया जाता है वह क्या है, तो ढालिया कहलाता है। इसके बाद है आटा साटा। आटा साटा मतलब कि
जैसे कोई परिवार है, एक परिवार यहाँ, एक परिवार यहाँ। अब इसके पुत्र है और एक क्या है, पुत्री है। इसके भी सेम पुत्र और एक क्या है, पुत्री है। अब ये क्या किया, इस पुत्री का विवाह तो इस पुत्र से कर दिया और इस पुत्री का विवाह इस पुत्र से कर दिया। ये क्या होता है, आटा साटी होता है, अदला बदली करना। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देपाड़ा मैंने बता दिया, पोतिया बता दिया। हारो क्या होता है, ससुर को कहते हैं ना। ससुर होता है या फिर स्वसुर होता है, तो ये स्वसुर होता है ना, ससुर नहीं होता। तो लोगों ने बोल बोल के और ससुर स्वसुर को ससुर बना दिया और ससुर से फिर सुर हो जाएगा। सुर बनने क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद है सारो। ठीक है ना, मतलब जो साला होता है उसको सारो कहते हैं। आई मम्मी को कहते हैं। ठीक है ना। बा किसको कहते हैं, तो यह जो होती है वह दादी होती है ना, उसको बा कहते हैं। इसके बाद मोटा बा किसको कहते हैं, तो मोटा बा बड़ी मम्मी को कहते हैं, है ना। इसके बाद है हाउ, तो ये जो होता है सासू होती है ना, उसको हाउ कहते हैं। इसके बाद बाबा, तो ये बड़े पापा को कहते हैं ना, बड़े पापा को कहते हैं बापा। ठीक है ना। माही, माही जो होती है वो बुआ होती है ना, उसको माही कहते हैं। तो ये तो इनकी शब्दावलियाँ हैं। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति की दो बातें हैं। हनुमान जी इनकी क्या हैं, आराध्य देव हैं, और चौथ माता इनकी क्या है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। कंजर जनजाति की महिलाएं खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, लेकिन ये नहाती नहीं है, नहाती नहीं है, है ना, नहाती नहीं है। इसके बाद कंजर जनजाति जो है वह चोरी में विश्वास करती है, चोरी के अंदर विश्वास करती है। इनके घरों के अंदर, इनके जो घर हैं उन घरों में हमेशा कितने गेट होंगे, 2 गेट, और इन गेटों में ये कभी भी क्या नहीं लगाते, दरवाजे नहीं लगाते। अगर पुलिस आगे से आएगी तो पीछे से भाग जाएंगे, और पीछे से आएगी तो आगे से भाग जाएंगे, तो ये कभी भी दरवाजे नहीं लगाते। कंजर जनजाति के बाद हम बात करें कथोड़ी जनजाति। यह कथोड़ी जनजाति उदयपुर में सर्वाधिक है, और यह क्या करती है, जो पान का कत्था होता है ना, उस कत्थे को जमा करके बेचने का काम कौन सी जनजाति करती, कथोड़ी। ये लोग जो है वो बंदर का मांस खाते हैं, और इनकी जो महिलाएं हैं वह फड़का साड़ी मतलब मराठी साड़ी पहनती हैं, और स्त्री और पुरुष दोनों साथ में बैठकर शराब पीते हैं। अगली ही जनजाति है डामोर जनजाति, और ये डामोर जनजाति सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक है। इनमें फला होता है, मैंने बता दिया फला, मुखिया होता है, और इनका जो मेला है वह एक गांव है पीठ, और पीठ के अंदर एक जगह पड़ती है रेवाड़ी, और ये रेवाड़ी का मेला भरता है। जल जुलनी एकादशी के दिन रेवाड़ी का मेला यहाँ पर भरता है। तो ये डामोर जनजाति है, कौन सी, रेवाड़ी मेला भरता है। चलिए अगला देखिएगा गरासिया जनजाति, और गरासिया जनजाति की शब्दावली है। एक तो भाकर पट्टा, भाकर पट्टा जो है वह सिरोही और माउंट आबू वाला जो एरिया है ना, उसको भाकर पट्टा कहते हैं। मोरबंदिया, मोरबंदिया इनका सर्वश्रेष्ठ विवाह है ना, सर्वश्रेष्ठ विवाह मोरबंदिया है। भील गरासिया और गमेती गरासिया क्या होता है, अगर भील पुरुष हो, भील क्या हो, पुरुष, और गरासिया स्त्री हो, गरासिया स्त्री, ये दोनों साथ में अगर विवाह करें तो भील गरासिया कहलाते हैं। अगर भील स्त्री हो, भील स्त्री हो और भील गरासिया पुरुष हो तो वह क्या कहलाता है, गमेती गरासिया कहलाता है ना। और इनका घर जो है वह घेर कहलाता है। मेरी या मेड़ी जो है वह देखिएगा, ये जैसे कि एक मंजिल और इसके ऊपर दूसरा मंजिल, तो दूसरा मंजिल जो है ना उसे ये क्या कहते हैं, मेड़ी कहते हैं। शहरोल इनका मुखिया होता है। मोर इनका पवित्र पक्षी है। नक्खी झील इनकी पवित्र झील है।
और हेलरू ये संस्था किसके लिए काम करती है? गरासिया जनजाति के उत्थान के लिए काम करती है। अगला देखिएगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में सहरोल जो है वह मुखिया सहरोल है। सहराना इनका गांव जो है उसे सहराना कहते हैं। कोतवाल भी इनका मुखिया ही है, उसे कोतवाल भी कहते हैं। वाल्मीकि जी जो हैं वह वाल्मीकि इनके क्या है? गुरु हैं। तेजा जी इनके आराध्य देव हैं। और धारी संस्कार मैंने आपको बता दिया। तो ये सहरिया जनजाति है ना, वह धारी संस्कार में विश्वास करती है। चलिए सांसी जनजाति के अंदर बीजा और माला ये दो उपजातियां हैं। उप क्या हैं? जातियाँ। ये प्रश्न पूछा गया ना, बीजा और माला किसकी उपजातियाँ है? तो सांसी की है। इसके बाद ये चोरी के अंदर विश्वास करते हैं और इनमें एक विवाह चलता है और इस विवाह के लिए इन्हें परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा को ही क्या कहते हैं? कुकड़ी प्रथा कहते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरीके से जनजातियाँ बता दी और इन जनजातियों को आप अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। और सारे के सारे मैंने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, जो परीक्षा की दृष्टि से है वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक करके इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा वीडियो हम लें नेक्स्ट के अंदर। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।